साथियों, जब भी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, गैस, एलर्जी, खुजली और सिर दर्द की समस्याएं होती हैं, तो आप मेडिकल स्टोर जाकर दवाइयां लाते होंगे। लेकिन इस बार आप जाएंगे तो आपको कई दवाइयां मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने करीब 156 एफडीसी दवाइयों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने ये फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। बताया जा रहा है कि इन दवाओं में जो सॉल्ट है, उसके कॉम्बिनेशन का आपके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। वो दवाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है, बैन करने का आधार क्या रहा, और बड़ी बात, इन दवाओं का विकल्प क्या है। सवाल ये भी है कि सरकार ने जो दवाएं बैन की हैं, वो अगर हमारे घरों में या मेडिकल स्टोर पर हैं, तो अब उनका क्या किया जाएगा। आइए इस रिपोर्ट में सभी सवालों का जवाब समझते हैं। केंद्र सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें से कई दवाएं आपके घर में भी हो सकती हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में वे दवाएं शामिल हैं जिनका उपयोग बालों के विकास, त्वचा की देखभाल और दर्द से राहत के लिए मल्टीविटामिन, एंटी पैरासिटिक्स, एंटी एलर्जिक्स और बहुत कुछ दूसरे रूप में किया जाता है। बाजार में अब ये दवाएं नहीं बिक सकेंगी। सरकार ने कहा है कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। साथियों, एफडीसी यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं उन्हें कहते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दवाओं को निश्चित रेशियो में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। हालांकि दवा बनाने वाली कंपनियों ने अभी तक प्रतिबंध से पड़ने वाले आर्थिक असर की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, आईपीसीए लैब्स और ल्यूपिन जैसी प्रमुख फार्मा कंपनियों के उत्पाद प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ने इन दवाओं को बैन क्यों किया, ये भी समझिए। असल में सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक इन 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उपयोग से इंसान के लिए जोखिम होने की संभावना है, जबकि उन दवा के सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं। तो फिर जोखिम भरी दवाओं को मार्केट में क्यों बिकने दिया जाए? इस मामले की जांच केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने की थी, जिसने इन एफडीसी को तर्कहीन माना। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने भी इन दवाओं की जांच की है और सिफारिश की कि इन एफडीसी में शामिल दवाओं का मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। इन सिफारिशों के बाद ही सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। अब ध्यान से समझिए कि इस लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। इस लिस्ट में एक्सेलोफेनाक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 125 mg टैबलेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली लोकप्रिय पेनकिलर दवाओं में से एक है। इस सूची में पैरासीटामोल प्लस पेंटाजोसिन भी शामिल है, जिसका उपयोग दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इस लिस्ट में लेवोसिट्राजिन प्लस फेनिलेफ्राइन का संयोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड, पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के संयोजन भी शामिल हैं। इसमें पैरासीटामोल प्लस पेंटाजोसिन का कॉम्बिनेशन भी प्रतिबंधित है। इसका इस्तेमाल दर्द से राहत के लिए किया जाता है। लेवोसिट्राजिन प्लस फेनिलफ्रिन के कॉम्बिनेशन पर भी बैन लगा है। इसका यूज बहती नाक, छींकने या मौसमी घास के बुखार या एलर्जी संबंधित लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेवोसिट्राजिन से जुड़े कई अन्य कॉम्बिनेशन हैं। ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो शरीर में पैदा होने वाले हिस्टामाइन के प्रभाव को रोकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उपयोग पोषण संबंधी कमियों के उपचार में किया जाता है। पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी बैन लगा है। इसमें ट्रामाडोल एक ओपियोइड बेस्ड पेन किलर है। साथियों, अगर आपके पास भी ये दवाएं हैं तो घबराएं नहीं। शांत होकर उन दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। बिना उनसे पूछे अपने आप मेडिकल स्टोर से कोई दवा नहीं खरीदनी है। जो दवा आपका डॉक्टर बताए उसका ही सही मात्रा में सेवन करें। पहली खुराक में ध्यान रखें कि दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं महसूस हो रहा। ऐसी कुछ सावधानियां बरतकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।